तो आज प्रेमाश्रयी काव्यधारा के जितने भी कवि हैं उन सब पर बातचीत होना है। और जो छोटे छोटे कवि थे उन पर पुरानी वाली क्लास में बातचीत हो चुकी थी, आज बड़े कवियों पर बातचीत होना है। और बड़े कवि जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सबसे बड़े कवि अगर बात कर लिया जाए तो पूरा प्रेमाश्रयी काव्यधारा उन्हीं पर टिका हुआ है। उन पर भी ढेर सारी बातचीत होना है, कई कथन है उनके ऊपर बातचीत होना है। बाकी के जो कवि हैं उनके ऊपर भी चर्चा होनी है और खूब अच्छे से होनी है। प्रेमाश्रयी काव्यधारा में अब तक जितनी भी किताबें आपने पढ़ी होंगी, इससे इतर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, या इतना मैटर आपको किसी भी गाइड में किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। और सब महत्वपूर्ण है, सब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन करके आपकी परीक्षा में आता है, ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन काल से। किससे? मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन काल से बातचीत होती है। मलिक मोहम्मद जायसी हो या अभी तक जितने भी साहित्यकारों पर हम लोग चर्चा की है आदिकाल से लेकर के अब तक, तो उनके जन्मतिथि को लेकर के, जन्म काल को लेकर के विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। यहां पर भी अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग इनका जन्मतिथि मिल जाएगा, लेकिन सामान्यतः जो ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है वो यहां पर दिया गया है कि 1492 ईस्वी। क्या मिलता है कि 1492 ईस्वी इनका जन्मतिथि या इनका जन्म माना जाता है कि 1492 में इनका जन्म हुआ था। यहां पर भी एक अनुमान ही लगाया जाता है। क्या करते हैं? अनुमान ही लगाया जाता है। भाई अंतः साक्ष्य या बाह्य साक्ष्य जो भी हैं, क्योंकि उस समय 5वीं की मार्कशीट में 8वीं की मार्कशीट में जन्मतिथि नहीं लिखी जाती थी। जैसे आजकल हम लोग आधार कार्ड बनवा करके या 5वीं की मार्कशीट लगा करके देख लेते कब जन्म हुआ था, ऐसा तब नहीं था। तो उनकी रचनाओं में जो तिथियां आई हैं उनके आधार पर यह निश्चित किया गया है। तो आखिरी कलाम में, किसमें? आखिरी कलाम में उनकी एक पंक्ति आती है, उससे ये तिथि क्या बताई गई। कैसे? भा अवतार मोर नौ सदी। क्या कहा? भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि वदी। यानी मेरा जो अवतार हुआ 9 सदी में हुआ। कौन सी सदी में? 9 सदी में हुआ। अब सदी का मतलब यहां पर शताब्दी नहीं लगाना है। सदी का मतलब यहां पर शताब्दी से नहीं है, यहां पर सदी का मतलब हिजरी संवत से। किससे? हिजरी संवत से, क्योंकि तब हिजरी संवत की बात हो रही थी। तो 900 सदी यानी 9वीं हिजरी संवत में, और 30 बरस उसके 30 वर्ष बाद, यानी कि 900 प्लस 30 यानी 930 के हिजरी संवत के आसपास। तो 30 बरस ऊपर कवि बदी, यानी मैं कवि बन गया। 9वीं शताब्दी में मेरा जन्म हुआ और उसके 30 वर्ष बाद, यानी मैं जब 30 वर्ष का था तो मैं कवि बन गया, यानी कविता लिख दी, आखिरी कलाम लिख दी, ऐसा कुछ कहा। क्या कहा? कि वे 9वीं सदी हिजरी में जन्मे थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आखिरी कलाम का प्रणयन शुरू किया था। आखिरी कलाम का समय 936 हिजरी दिया गया। क्या दिया गया? 936 हिजरी दिया गया। अब ये हिजरी संवत कौन सी बला आ गई? अभी तक हम लोग फंसे थे सन ईस्वी में और विक्रम संवत में फंसे हुए थे रामचंद्र शुक्ल वाले। अब यहां पर हिजरी संवत भी आ गया। तो हिजरी संवत क्या है अभी आगे बताएंगे क्या है। इनका निधन जो हुआ 1542 ईस्वी में हुआ, यानी 1492 ईस्वी से 1492 ईस्वी से 1542 ईस्वी ये इनका जीवन काल माना जाता है। 1492 से 1542 ईस्वी इनका जीवन काल है। इनकी जो मृत्यु हुई, इनका जो निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ, कहा जाता है कि एक शिकारी का तीर लगने से, कहां? एक शिकारी का तीर लगने से अमेठी के जंगल में इनका स्वर्गवास हो गया, इनका निधन हो गया। यानी कि जंगल में कोई काम कर रहे होंगे, चाहे लकड़ी काटने गए या किसी काम से गए हो जंगल में, और वहां पर शिकारी ने बाण चलाया होगा और इनको बाण लग गया, उससे इनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, असामयिक मृत्यु हुई, ऐसा कह सकते हैं। तो कहां पर हुई यह ध्यान रखिएगा। किस जंगल में? अमेठी के जंगल में हुई है। यह बहराइच के जंगल में नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। कहां पर? अमेठी के जंगल में। और किसके कारण हुई? एक शिकारी का तीर लगने के कारण हुई। ऐसा भी कभी कभी इंटरेस्टिंग में पूछ लेते हैं प्रश्न आपसे। पूछ लिया मान लो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमाश्रयी काव्यधारा का कवि है जिसका निधन किसी एक शिकारी का तीर लगने से हुई। तो अब यहां पर हम लोग अनुमान करेंगे कोई जा रहा होगा रथ पर चढ़ करके, योद्धा बन करके राजा के साथ जा रहा होगा और वहां पर युद्ध में तीर लग गया होगा। ऐसा नहीं, जंगल में ये घूम रहे थे, जंगल में थे अमेठी के, वहां पर इनको तीर लगा था। इनका जन्म स्थान की बात आती है तो जायस नगर रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यानी जायस नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और ये जायस नगर है कहां?
रायबरेली में है। कहां पर? रायबरेली में है। दूसरा, जायसी इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जायसी कहां के? जायस के रहने वाले थे, इसी कारण से। और जायस का जो पूर्व नाम था, जायस नगर जो था, इसका जो पूर्व नाम था, पहले का नाम था, उसका नाम था उद्यान। क्या नाम था? उद्यान था। तो जायस नगर का पूर्व नाम यानी पहले नाम क्या था? उद्यान था। ऐसा नहीं है कि उद्यान नगर था, वहां पर जायसी का जन्म हुआ इसलिए उनका नाम, उस नगर का नाम जायस रख दिया गया, ऐसा नहीं है। जायस नगर जो था मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म से पहले ही था, लेकिन बहुत पहले की बात है कि जायस नगर का नाम क्या था? तो उद्यान था, यह याद रखना है। तो यहां पर इस संबंध में, यानी मैं कहां का रहने वाला हूं? जायस का रहने वाला हूं, इस संबंध में एक बात कहते हैं, कहां पर? पद्मावत में कहते हैं। क्या कहते हैं? जायस नगर धर्म स्थानु, जायस नगर धर्म स्थानु। अब देखो यहां पर कुछ लोगों को भ्रम हो गया होगा कि सर जी यहां पर तो धर्म शब्द कैसे आ गया, यहां पर तो कुछ दूसरा होना चाहिए। देखो दूसरा वाला भी नीचे दिया गया, जायस नगर मोर स्थानु, जायस नगर मोर स्थानु। ये पंक्तियां याद रखिएगा, ये गलती करोगे आप। यहां पर क्या कहा गया? जायस नगर मोर स्थानु। यदि ये पंक्ति पूछ लिया जाए तो कहां पर कही है? आखिरी कलाम में कही है। और जायस नगर धर्म स्थानु ये कह दिया जाए तो ये कहां पर कहा है? पद्मावत में कहा है। बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां हैं, ये बहुत जल्दी हम लोग गलती कर देते हैं, ऐसी याद होता है लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। तो यदि ये कहा जाए जायस नगर धर्म स्थानु तहवा यह कवि कीन बखानु, ये कहां पर कहा है? तो पद्मावत ने पंक्ति कही है। इसका मतलब क्या है? नीचे दिया गया, अर्थात कवि मलिक मोहम्मद जायसी जायस को धर्म का स्थान मानते थे, जायस को धर्म का स्थान मानते थे और इसी पवित्र स्थान पर उन्होंने अपने काव्य यानी पद्मावत की रचना की थी। यानी जायस को क्या मान रहे थे? अपना धर्म का स्थान मान रहे थे और इसी जायस नगर जिसको धर्म का स्थान कहा है, यहीं पर बखान किया था। किसका? पद्मावत का बखान किया, पद्मावत की रचना की थी। दूसरा, यहां पर क्या कहा गया? जायस नगर मोर स्थानु, नगर का नाम आदि उद्यानु, ये कहा गया। तहां देवस 10 पहुने आयो, भा बैराग बहुत सुख पायो। कहां पर कहा? आखिरी कलाम में कहा। इसका मतलब क्या है कि अर्थात जायस नगर उनका निवास स्थान था। तो जायस नगर उनका निवास स्थान था जिसका प्राचीन नाम क्या था? आदि उद्यान था। क्या कहा गया? आदि उद्यानु। मलिक मोहम्मद जायसी ने खुद कहा है जो उद्यान नाम था उसका, ठीक है। और जहां वे 10 दिन, कितने दिन? 10 दिन आगंतुक के रूप में रहे थे। आगंतुक माने पहुना, मेहमान बनकर रहे थे। 10 दिन आगंतुक यानी मेहमान बनकर रहे थे और वैराग्य आने पर उन्हें वहां बहुत सुख मिला था। और जब उनको वैराग्य हुआ, 10 दिन के लिए आए, लेकिन जब उनको वैराग्य हुआ तब उनको वहां पर सुख मिला और जब बहुत सुख मिला तो वहीं पर निवास कर गए, वहीं पर रह गए। ये कौन कहता है? स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं। और कहां कहते हैं? आखिरी कलाम में कहते हैं। एक लाइन यहां पर और है, हाँ कहां पर गया था? हाँ, तो पद्मावत की रचना की क्लियर हो गया। कहां पर की पद्मावत की रचना? तो जायस नगर में। पद्मावत की रचना कहां पर हुई? जायस नगर में हुई। और जायस को धर्म का स्थान कहां पर बताया है? तो पद्मावत में बताया है। और जायस नगर को अपना जन्म स्थान या निवास स्थान बताया है तो कहां पर बताया है? आखिरी कलाम में बताया है। आगे बात आती है इनसे मलिक मोहम्मद जायसी से। जो मलिक शब्द है, क्या है? मलिक शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। जो मलिक शब्द है, मलिक मोहम्मद जायसी जो हम लोग लिखते हैं, तो जायसी क्या है? जायस के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम जायसी रख दिया गया। जैसे कोई मुरादाबाद का रहने वाला, कहां का? मुरादाबाद का रहने वाला है तो उसको क्या कहते हैं? मुरादाबादी। लखनऊ का रहने वाला है, लखनवी। इसी प्रकार से इलाहाबाद का है तो इलाहाबादी कहते हैं। अकबर इलाहाबादी का नाम सुना होगा। उसी प्रकार से जायस का रहने वाला जायसी हो गया। तो अरबी भाषा का शब्द है मलिक। ये क्या है? इनकी उपाधि है जिसका अर्थ होता है स्वामी, राजा, मालिक, सरदार। ये इसके अर्थ होते हैं। भाई स्वामी नाम रख दो, राजा, मालिक, सरदार, ये इसके अर्थ होते हैं। कितने नाम का असर होता है, बच्चे पर नाम का असर होता है। जिसकी उपाधि मलिक है तो मालिक तो होगा ही।
आगे क्या कहा गया, इनके पिता का नाम शेख ममरेज था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम शेख ममरेज था। और कहीं कहीं पर नाम मिलता मलिक राजे अशरफ, मलिक राजे अशरफ। तो शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ ये इनके पिता का नाम था। दूसरा, इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी था। क्या नाम था, इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी था। अब कहीं कहीं पर इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी मिलता है और कहीं कहीं पर सैयद अशरफ भी इनके गुरु का नाम मिलता है। तो सैयद अशरफ और शेख मोहिदी ये दो इनके गुरु के नाम मिलते हैं। दोनों सही हैं, अलग अलग आपको याद करना है। क्या कहा गया यहां पर, गुरु के संबंध में इनका जो कथन है, गुरु के संबंध में जो इनके द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया, सैयद अशरफ पीर प्यारा, सैयद अशरफ पीर प्यारा जेहि मोहि पंथ दीन उजियारा। यानी पंथ दिखाया, रास्ते का मार्गदर्शन किया, कौन, सैयद अशरफ। तो सैयद अशरफ इस पंक्ति के द्वारा या पंक्ति के आधार पर सैयद अशरफ इनके गुरु थे। आगे क्या कहा गया, गुरु मोहिदी सेवक में सेवा चले उताइल जहि कर खेवा। अब यहां पर गुरु मोहिदी का भी नाम लेते हैं पद्मावत में ही। दूसरा, कही शरीयत चिश्ती पीरू उधरो अशरफ और जहांगीरू और पायऊ गुरु मोहिदी पीठा मिला पंथ सो दर्शन दीन्हा दीठा। तो इस प्रकार से गुरु मोहिदी और सैयद अशरफ दोनों का नाम लेते हैं, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसलिए दोनों गुरुओं का नाम याद रखना है, चाहे गुरु मोहिदी मिले, गुरु मोहिदी के स्थान पर कहीं कहीं महदी मिलता है या मेहंदी मिलता है, जैसा भी नाम मिले, गुरु मेहंदी मोहदी जो भी मिल जाए, मोहिउद्दीन कहीं कहीं मिलता है, गुरु मोहिउद्दीन भी मिलता है, तो भी सही है। और सैयद अशरफ ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात आती है इनके गुरु के संबंध में, अगर कोई इतिहासकार कहा होगा, हाँ, रामचंद्र शुक्ल। कौन है, रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन दोनों लोगों ने शेख मोहिदी जिसका नाम मोहिउद्दीन है को जायसी का गुरु माना है। किसने माना, रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ये दो लोग ऐसे विद्वान हैं जो इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी या मोहिउद्दीन मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान सैयद अशरफ को भी जायसी का गुरु मानते हैं। आगे आता है कि माना जाता है, कहा जाता है कि जायसी के 7 पुत्र थे, एक दो नहीं, जायसी के 7 पुत्र थे। सोचो, काने भी थे, कुरूप भी थे, कोढ़ी भी थे, लेकिन फिर भी पुत्र कितने, 7 पुत्र थे। कहा जाता है कि खाना खाते समय मकान की छत गिर गई, खाना खाते समय मकान की छत गिर गई। भाई कहा जाता है, आज भी देखो मुस्लिम समुदाय में आज भी स्थिति वही है कि जब भी कभी खाना खाते हैं तो बीच में खाना रखा होगा और चारों ओर से घर के पूरे सदस्य बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं। हम लोगों में, हिंदू में क्या होता है, बारी बारी से आएगा, फलाना कोई घूम रहा है, आएगा खाना खाएगा, सो जाएगा, अगला आएगा वो खाना खाएगा, अगला आएगा वो खाएगा। शहरों में धीरे धीरे हो रहा है कि साथ साथ खाना खा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में क्या तो पहले से ही चला आ रहा है कि एक साथ बैठ करके सब खाना खाते हैं। वही स्थिति यहां पर भी थी, ये भी बैठ करके खाना खा रहे थे सब लोग, और तब तक क्या हुआ, अचानक भरभरा के छत गिर गई, और जब छत गिर गई 7 के 7 बच्चे मर गए थे दब करके। और जायसी अमेठी नरेश राम सिंह के गुरु माने जाते हैं। जायसी किसके गुरु, अभी तक बात हो रही थी जायसी के गुरु कौन, तो जायसी के गुरु शेख मोहिद्दी या सैयद अशरफ हैं, लेकिन स्वयं जायसी किसके गुरु हैं, तो अमेठी के राजा, अमेठी के नरेश राम सिंह के गुरु कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। आगे बात आती, जायसी काने व क्रूप थे। जायसी काने भी थे और क्रूप थे। अब देखो, काने, सूर और अंधा सब में अंतर होता है। काने का मतलब एक आंख उनकी खराब होगी, एक आंख खराब होगी काने, दोनों आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, सूर हो गए, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, सूर है, ठीक है। तो ये काने थे, सूर नहीं थे। कुरूप भी थे, देखने में बहुत भद्दे लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे। एक बार शेरशाह सूरी इनके रूप को देख करके हंस दिया। एक बार अचानक, भाई ये आ गए होंगे, शेरशाह सूरी निकल रहा होगा, शहंशाह था, रास्ते में पड़ गए, दिखाई पड़ गए, शेरशाह को कुछ हंसी आ गई। अब इनको लगा, अब हो सकता है शेरशाह इनको देख करके ना हंसा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इनको लगा कि नहीं, हम ही को देख करके हंसा है। तब जायसी ने कहा, क्या कहा, मोहि का हंस की कोह रही। अब इस पंक्ति को सुन करके राजा बहुत लज्जित, क्योंकि वो हंसने का समय खराब था,
हंसने का वो उचित समय नहीं था। भले ही जायसी को देख करके न हंसे हो, लेकिन जायसी को लग गया कि हमको देख करके हंसे, और जायसी ने ये पंक्ति तुरंत कह दी धड़ाम से, मोही कहाँ से सिकी को हर रही। मतलब क्या हुआ, मुझ पर हंस रहे हो, मेरे रूप पर हंस रहे हो, या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार यानी उस ईश्वर पर हंस रहे हो जो हमको ऐसा बनाया है, ऐसा रूप बनाया है, ऐसा रूप जो हमको दिया है, उस पर हंस रहे हो, या हमारे रूप पर हंस रहे हो। इससे राजा बहुत लज्जित हुआ। अब लज्जित हुआ तो आगे क्या होगा। मोहम्मद बाई दिसी तजी एक सरवन एक आंख, जब ते दाहिन होए मिला बोल पपीहा पांख। ये पद्मावत में कहा गया। कहां पर कहा गया, पद्मावत में कहा गया। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे काने हुए, कैसे क्रूप हुए, ये यहां पर शायद बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कह रहा, मोहम्मद कवि ने यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने बाई दिशा त्याग दी। क्या कर दी, बाई दिशा त्याग दी। जब से राजा देख करके उनको हंस दिए थे, बाई दिशा त्याग दी। दक्षिण मार्ग अपनाया, जब उनके प्रियतम पति अनुकूल हुए, तब वह एक कान से सुनते और एक आंख से देखते हैं। यानी उन्होंने केवल अपने प्रियतम पर ध्यान केंद्रित किया। जब पपीहा यानी पंख की बात करता है तो वह उनके प्रियतम से जुड़ता है, उनके लिए एक शुभ संकेत है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी सब कुछ छोड़ दिए, केवल अपने प्रियतम। अब प्रियतम का मतलब यहां पर पति से नहीं है, यहां पर प्रियतम का मतलब परमात्मा से, भगवान से है, यह कहा गया। आगे बात आती है, जे मुख देखा तेई हंसा, जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। ये कहां पर कहा है, पद्मावत में स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं। कहते क्या है कि जिस मुख चेहरे को देखा तो हंसी आ गई, जब उस चेहरे को देखा तो हंसी आ गई, और जब उसके बारे में सुना तो आंखों में आंसू आ गए। तो ये पंक्ति आपको याद रखना है, अर्थ याद रहे चाहे ना याद रहे, लेकिन पंक्ति याद रखना है कि ये पंक्ति कहां पर कही गई है, तो पद्मावत में। कहां पर, पद्मावत में कही गई है। जिनके नोट्स में ये नहीं होगा तो आप लोग यहां पर नोट कर लीजिएगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अभी ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, तो जो जो आप में नहीं होगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात आती है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं पर। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं पर, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं की बात किया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल केवल 3 रचनाओं की बात करते हैं, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। ये 3 प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन इनके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी के कई ग्रंथ हैं। यहां पर कुछ ग्रंथों की चर्चा हो रही है। क्या है, सबसे पहला आता है पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी को आज जो हम लोग याद कर रहे हैं, उनका जो यशोगान कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी का, वो पद्मावत की देन है। किसकी देन है, पद्मावत की देन है। पद्मावत के कारण हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को आज याद कर रहे हैं। और ये पद्मावत 57 या 52 खंडों में लिखा गया है। यानी इसके खंडों की संख्या, इनके कांडों की संख्या, सर्गों की संख्या अगर बात किया जाए तो कहीं आपको 57 मिलेगा, कहीं आपको 52 मिलेगा। 52 और 57 ये दोनों संख्या आपको याद रखनी है। किसकी, पद्मावत की। पद्मावत में जो कहानी कही गई है, तो एक कहानी भाई सबको पता होगी। राजा रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा थे, और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का चित्रण इसमें किया गया है। लेकिन छोटी सी कहानी यहां पर दी गई संबंध में कि नागमती, पद्मावती और रतनसेन की प्रेम कहानी है। किसकी, नागमती, पद्मावती और रतनसेन की प्रेम कहानी है। ये जो नागमती हैं और रतनसेन, तो नागमती भाई पत्नी है। क्या है, पत्नी है। रतनसेन क्या है, पति है। पद्मावती क्या है, प्रेमिका। क्या है, प्रेमिका। और रतनसेन क्या है, प्रेमी। यानी पद्मावती और रतनसेन ये प्रेमी प्रेमिका हैं, नागमती और रतनसेन ये पति पत्नी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं पद्मावत की नायिका कौन है, पद्मावत की नायिका कौन है, तो नायिका वहां पर धड़ाम से हम लोग नागमती लगा देते हैं। नागमती नायिका नहीं है, कौन है, पद्मावती नायिका है। बाकी पत्नी कौन है तब नागमती बताना है। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। क्या है, यह एक प्रेमाख्यान काव्य है, और इसमें राजकुमार रतनसेन
और राजकुमारी पद्मावती के लौकिक प्रेम के माध्यम से, कैसे? लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। ये तो जब हम लोग प्रेमाश्रयी काव्यधारा की विशेषता पढ़ रहे थे वहीं पर बताया गया था कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना इस काव्यधारा की मुख्य विशेषता है। तो वही चीज यहां पर भी है कि राजकुमारी पद्मावती के लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। और यह रचना कब लिखी गई? 947 हिजरी अर्थात 1540, 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसमें शाहे वक्त शेर शाह, जिनका शासनारंभ 1540 ईस्वी में होता है, की प्रशंसा की गई है। यानी इसमें किसकी प्रशंसा की गई है? पद्मावत में किस शहंशाह की प्रशंसा की गई है? तो शाहे वक्त यानी उस समय का जो शहंशाह था शेर शाह सूरी, उसकी प्रशंसा की गई है। और इतिहास के आधार पर भी कहा जाता है कि 1540 ईस्वी के आसपास शेरशाह क्या किया था? तो शेरशाह का शासनकाल शुरू हुआ था। और ये नोट्स में आपके नहीं होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कर्नल टाड के राजस्थान के इतिहास, यानी कर्नल टाड कौन है? कर्नल टाड हैं। इन्होंने राजस्थान का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा। और राजस्थान के इतिहास नामक ग्रंथ तथा आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, के आधार पर पद्मावत की कथा की ऐतिहासिकता प्रमाणित की है। यानी कथा की प्रमाणिकता को किसने सिद्ध किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? यहां पर देखो लिखा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसके आधार पर? तो कर्नल टाड के द्वारा लिखे गए राजस्थान के इतिहास नामक ग्रंथ पर और आईने अकबरी नामक ग्रंथ के आधार पर पद्मावत की कथा की ऐतिहासिकता को प्रमाणिकता दी है। आगे बात आती है दूसरी रचना की, जो है अखरावट। क्या है? अखरावट है। अखरावट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। यानी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बना करके के नाम से चौपाइयां कही गई। कैसी चौपाइयां? सिद्धांत संबंधित चौपाइयां, नियम संबंधित चौपाइयां हैं। और इस अखरावट में क्या किया गया? इस अखरावट में ईश्वर, जीव, ब्रह्म, सृष्टि निर्माण, गुरु तथा धर्माचार आदि की सैद्धांतिक विवेचना है। किसकी विवेचना है? तो ईश्वर, जीव, ब्रह्म, सृष्टि निर्माण, गुरु और धर्माचार आदि से संबंधित सैद्धांतिक विवेचना कही गई है। और इस ग्रंथ की रचना सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 12 खड़ी प्रणाली के आधार पर की गई। इसके आधार पर 12 खड़ी प्रणाली के आधार पर की गई है। किसकी? इस ग्रंथ की रचना, यानी कि अखरावट की। कवि की आध्यात्मिक विचारधारा का परिचय इस ग्रंथ में मिलता है। यानी कभी पूछ लिया जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में आध्यात्मिक, ऐसी बात हो रही है, आध्यात्मिक विचारधारा का परिचय कहां पर मिलता है? तो अखरावट में मिलता है। और सांप्रदायिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किस दृष्टि से? सांप्रदायिक दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। और इस ग्रंथ को गुरु चेला संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किस रूप में? गुरु चेला संवाद के रूप में लिखा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी की वह कौन सी रचना है जो गुरु चेला संवाद के रूप में लिखी गई है? तो अखरावट है। इससे पहले भी आदिकाल में 2 रचनाएं, एक सुख सुखी संवाद के रूप में, एक भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में लिखी गई थी। वैसे ही गुरु चेला संवाद के रूप में कौन सी रचना लिखी गई है? अखरावट लिखी गई है। अगला ग्रंथ आता है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम नाम से ही आपको पता हो गया होगा कि इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। किसका? कयामत का। अब कयामत सबको पता होगी। तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई। किसकी? मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई। एक तो कयामत का वर्णन किया गया और बाबर की प्रशंसा की गई। दोनों तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी कलाम ग्रंथ में सृष्टि के अंत में क्या होता है? भाई कयामत तब आती है जब अंत हो जाता है, अंत में आती है। तो वही यहां पर कहा गया कि आखिरी कलाम के ग्रंथ के अंत में, तो सृष्टि के अंत में क्या होता है? उस समय जिब्राइल आदि फरिश्ते क्या करते हैं? अब ये जिब्राइल क्या होता है? ये जिब्राइल क्या होता है? हम लोग क्या जाने, हिंदू लोग क्या जाने, ये मुसलमान लोग जान पाएंगे, क्योंकि उनके धर्म में जिब्राइल शब्द बार बार आता है।
तो हो सकता है जिब्राइल शैतान वैतान को कुछ कहा जाता हो, जैसा भी कुछ हो, या कोई देवी देवता का नाम हो, ऐसा भी हो सकता है, अन्यथा आपको नहीं लेना है। तो जिब्राइल आदि फरिश्ते क्या करते हैं इसकी बात हुई है। किसकी बात हुई है? एक तो आखिरी कलाम में क्या कहा गया, सृष्टि के अंत में क्या होता है और उस समय जिब्राइल आदि फरिश्ते क्या करते हैं। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि जब हम लोग मरने वाले होते हैं, क्या कहते हैं, मरने वाले होते हैं, तो हमारी आत्मा को लेने के लिए कौन आता है? यमराज का भैंसा आता है, यानी यमराज जब भैंसे पर बैठ करके आता है, हम लोगों को ले जाता है, जो मरता है उसको ले जाता है। तो वही स्थिति हो सकता है यहां पर भी हो कि जब कयामत आता है तो अल्लाह भगवान जो भी है कैसे आते हैं, क्या करते हैं फरिश्ते लोग, उसकी बात की जा रही है। यह सांप्रदायिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें सूफी सिद्धांतों का विवेचन किया गया। किसका? इसमें सूफी सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। अगली रचना आती है चित्ररेखा, लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। कैसा है? लघु प्रेमाख्यानक काव्य है और चित्रलेखा और प्रीतम की प्रेम कहानी है। देखो चित्ररेखा में चित्रलेखा और प्रीतम की प्रेम कहानी है। नायक नायिका का नाम याद रखिएगा, प्रीतम नायक और चित्रलेखा नायिका है। तो चित्रलेखा और प्रीतम की प्रेम कहानी कहां पर कही गई? चित्ररेखा में कही गई है। अगला ग्रंथ आता है कहरानामा, इससे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया। किसका? आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है और यह कहरवा शैली में लिखी गई। किस शैली में? कहरवा शैली में लिखी गई है। भाई विवाह का वर्णन किया जा रहा है। किसका? विवाह का वर्णन किया जा रहा है। तो भाई विवाह होगा, मंगल होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य होगा। तो जैसे हम लोगों के क्षेत्र में होता है कि जब कोई अच्छा कार्य होता है, किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, या किसी की शादी होती है, किसी का मुंडन होता है, शुभ कार्य कोई होता है तो सोहर गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो कि ये क्या है, किस आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है, कहरवा शैली में लिखा गया है। तो कहरवा कोई इसी प्रकार का कोई एक गीत वगैरह होता होगा। तो क्या है, नीचे देखो दिया ही गया है कि आखिर कहरवा है क्या चीज। तो कहरवा एक ताल होता है। कहरवा क्या होता है? कहरवा एक ताल होता है जिसमें 8 मात्राएं होती हैं। कहरवा एक ताल होता है, एक प्रकार का गीत है जिसमें 8 मात्राएं होती हैं। 4-4 मात्रा के 2 भागों में ये विभक्त होता है। पहली मात्रा पर ताली और 5वीं मात्रा पर खाली होता है। अगर जो आप लोग कव्वाली सुने हो, क्या सुने हो? कव्वाली सुने हो, तो उसमें देखा होगा तालियां बजती इधर से इधर से इधर से। हम तो कुछ जान ही नहीं पाए क्या होता है, लेकिन हाँ सुनते हैं तालियां ऐसे बजती हैं। तो वैसे ही यहां पर भी हो सकता हो कि जब चौथी मात्रा आती हो तब ताली बजाई जाती हो और 5वीं मात्रा है तो ताली ना बजाती हो, ऐसा कुछ हो। तो चौथी मात्रा पर ताली और 5वीं मात्रा खाली रहती है। यह कहरवा शैली है। अगली रचना है मसलानामा। अगली रचना क्या है? मसलानामा है। इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन किया गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस ग्रंथ में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन किया है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन पद्मावत में नहीं, कहां पर? मसलानामा में किया है। और कान्हावत, कान्हावत के संबंध में 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों पूछे जाते हैं। एक तो इसमें कृष्ण का चरित्र चित्रण किया गया है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के कवि, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि, कृष्ण को आधार बना करके रचना लिख दी है। यानी कि ये प्रेमाश्रयी काव्यधारा से, सूफी काव्यधारा से थोड़ा सा अलग हट करके है। भले ही प्रेम की बात हो रही है, श्री कृष्ण का प्रेम होगा, राधा का प्रेम होगा, बात हो रही है, प्रेम पर ही बात हो रही है, लेकिन जो सूफी वाला प्रेम है, प्रेमाश्रयी काव्यधारा वाला प्रेम है, उससे ये हट करके प्रेम की बात करते हैं। तो इसमें कृष्ण का चित्रण किया गया है। यह सूफी मत से अछूती रचना है। कैसी है? सूफी मत से अछूती रचना ये मानी जाती है। ये तो बात हो गई 7 रचनाओं पर मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं। इसके अलावा जायसी ने नैनावत नाम की एक प्रेम कहानी भी लिखी है। कौन सी? नैनावत नाम की एक प्रेम कहानी। तो जायसी ने नैनावत नाम से एक प्रेम कहानी भी लिखी है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला, इनके अन्य ग्रंथों में सुखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, खुरवानामा, मुराईनामा, मुकरहानामा, फिर मुखरानामा, पोस्तीनामा और होलीनामा, ये इनके कुछ अन्य ग्रंथ हैं। ये इनके कुछ अन्य ग्रंथ हैं। देखो सब में चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत ऐसे लिखा गया है। मुराईनामा, मुखरानामा, खुरवानामा, ये देख करके ही जान जाओगे किसके द्वारा लिखे गए? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखे गए। खैर बहुत फेमस नहीं है, यहां तक का फेमस बहुत ज्यादा है।
फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जायसी के द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या की बात होती है, 3 ग्रंथ हैं, बताया ही गया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। रामचंद्र शुक्ल इन 3 ग्रंथों को मलिक मोहम्मद जायसी के प्रमाणिक ग्रंथों में स्थान देते हैं। बाकी के ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही लिखे गए हैं, ऐसा है। अब बात आती है जिसके लिए आज हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ रहे, मलिक मोहम्मद जायसी को जानते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, और मसला नामा, मुराई नामा जो भी आए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात कर लिया जाए, जिसको आज जिसके आधार पर हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहे हैं, वो पद्मावत ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत ग्रंथ। जिस प्रकार से क्या नाम है, तुलसीदास को हम लोग याद करते हैं, तो तुलसीदास के सभी ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रामचरितमानस लिखा उन्होंने, उसके लिए तो हम लोग विशेष रूप से तुलसीदास जी को धन्यवाद देते हैं और तुलसीदास जी को याद करते हैं। वैसे ही पद्मावत को हम लोग याद करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को। इसका रचना काल जैसे बताया गया क्या, 1540 ईस्वी। तो पद्मावत का रचना काल क्या, 1540 ईस्वी है, बात इससे पहले हो चुकी है। शुक्ल जी ने 1520 ईस्वी, शुक्ल जी ने 1520 ईस्वी और 927 हिजरी माना है। क्या माना है? 927 हिजरी माना है। जब कभी रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाए, सामान्य रूप से आपसे पूछा जाए कि पद्मावत का रचना काल क्या है, पद्मावत की रचना कब हुई, 1540 ईस्वी में हुई। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी पद्मावत का रचना काल क्या मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत की रचना कब हुई, तब आपको 1520 बताना है। क्या बताना है? 1520 बताना है। और दोनों तिथियां आपसे पूछी जाती है परीक्षा में, वो कई बार पूछी भी गई हैं, तो दोनों को याद रखना है। इस संबंध में स्वयं कवि ने लिखा है, सन 927 आहा, सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना की शुरुआत, कथा की शुरुआत कब की? सन 927 हिजरी में की। कब? 927 हिजरी में की। और 927 हिजरी को जब सन में बदलते हैं, ईस्वी में बदलते हैं, तो लगभग 1520 ईस्वी के आसपास ठहरता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1520, बाकी 1540 याद रखना है। अब बात आती है आखिर हिजरी संवत है क्या, हिजरी संवत है क्या? तो हिजरी संवत क्या है? जैसे हम लोग ईस्वी की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, विक्रम संवत की बात करते हैं, तो वैसे ही हिजरी संवत होता है। जो विक्रम संवत है हम लोगों का, हिंदुओं का कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत है। हिंदू जो महीने चलते हैं, उनकी जो तिथियां चलती हैं, वो विक्रम संवत के आधार पर चलती हैं। जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर शायद कहते हैं, वही सन और ईस्वी वाला अंग्रेज लोग आकर के शायद चलाए होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। दूसरा, जो हिजरी संवत है, ये मुस्लिमों का संवत है, यानी मुस्लिमों का वर्ष है, उनके आधार पर तिथियां निर्धारित होती हैं। तो यहां पर जो तिथियां निर्धारित होती हैं, वो क्या बताया गया है कि यह एक इस्लामी कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? यह एक इस्लामी कैलेंडर है। इसकी शुरुआत 1440 साल पहले, 1-2 साल नहीं, 1440 साल पहले। कब? जब मोहम्मद साहब, कौन? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब को कहीं मोहम्मद साहब लिखा जाता है, कहीं मोहम्मद साहब लिखा जाता है। ये क्यों लिखते पता नहीं, हम लोग प्रयोग कर लेते हैं मोहम्मद को भी और मोहम्मद को भी। तो मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की ओर, मक्का से मदीना की ओर हिजरत, हिजरत मतलब है प्रवास किया, तब हुई थी। यानी जो हिजरी संवत की शुरुआत हुई, कब हुई? जब 1440 साल पहले मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की ओर हिजरत किया। हिजरत मतलब प्रवास किया, चले गए। तब एक इस्लामी कैलेंडर में 354 दिन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक इस्लामी कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में कितने होते हैं? 365 या 366। 365 या 366 ये अंग्रेजी वर्ष में होते हैं, दिन होते हैं। इसमें कितने? 354। यानी अंतर कितना आ गया? 11 दिन का अंतर आ गया। कितना आ गया? 11 दिन का अंतर आ गया। इसी प्रकार से हम लोगों के हिंदू कैलेंडर में क्या होता है? हिंदू कैलेंडर में भी कुछ अंतर होता है। इसलिए जो दिन घटते बढ़ते हैं, तो शायद कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं मलमास आ गया। क्या आ गया? मलमास आ गया। वो दिन पूरे हो जाते हैं, लेकिन इनमें नहीं पूरे हो पाते, पता नहीं किस कारण से। तो ये 11 दिन का जो अंतर है, ये जल्दी निकल नहीं पाता है। बाकी विक्रम संवत और सन में 57 घटाओ निकल आता है, क्लियर हो जाता है, लेकिन यहां पर नहीं निकल पाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य का, प्रथम बड़ा और प्रमाणिक महाकाव्य, भी याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का पहला प्रमाणिक महाकाव्य आपका यही हो जाएगा, पद्मावत। वैसे पूछा जाए हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, या रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। महाकवि कौन है, चंद्रवरदाई है। लेकिन जैसे ही प्रमाणिक लग जाएगा तो प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा, पद्मावत हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को पहले तो प्रमाणिक काव्य कहते हैं, प्रमाणिक महाकाव्य कहते हैं, सॉरी हिंदी का पहला महाकाव्य कहते हैं, लेकिन आगे चल करके उसको क्या कहते हैं, अप्रमाणिक ग्रंथ मान लेते हैं। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला बड़ा और प्रमाणिक महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पद्मावत हो जाएगा। यह अवधी भाषा में लिखा गया, किसमें, अवधी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य, अवधी भाषा में रचित हिंदी का पहला महाकाव्य पद्मावत है। रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी को महाकवि कहा है, क्या कहा है, महाकवि। अब कहो चाहे न कहो, महाकाव्य लिखा है तो महाकवि हो ही जाएंगे, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। पद्मावत महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रतनसेन, पद्मावत महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रतनसेन और सिंघल द्वीप, जिसको श्रीलंका कहते हैं, की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है, विवाहोत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। दूसरा आगे आता है, इसकी कथा वस्तु दो भागों में बांटी गई है, या इसकी कथा वस्तु को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहा गया कि पूर्वार्ध भाग है और दूसरे को कह दिया गया उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग मतलब पहले का भाग, उत्तरार्ध मतलब बाद का भाग। जो पूर्वार्ध भाग है, पहला भाग है, शुरुआती भाग है, इसमें रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा कही गई है। तो रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा किस खंड में कही गई है, किस भाग में कही गई, तो पूर्वार्ध भाग में कही गई है। जो उत्तरार्ध भाग है, आखिरी वाला भाग है, इसमें विवाहोत्तर जीवन की कथा कही गई है। जो अलाउद्दीन खिलजी की कथा आती है, क्या आती है, अलाउद्दीन खिलजी की कथा आती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका जो पूर्वार्ध भाग है, पद्मावती और रत्नसेन के विवाह वाली बात है, पद्मावती की सुंदरता वाली बात है, ये काल्पनिक है, ये ऐतिहासिक नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन जो उत्तरार्ध भाग है, बाद वाला भाग है, ये कैसा है, तो ये ऐतिहासिक है, इतिहास से घटनाएं मेल खाती हैं, ऐसा कहा जाता है। महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का पद्मावत, अरे नहीं भाई, देखो, हाँ ध्यान रखो, पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विवाह की बात नहीं की गई है, नागमती के वियोग की बात की गई है। अगर जो विवाह की बात होगी तो पद्मावती की होगी, किसकी होगी, पद्मावती की होगी। तो यहां पर जो विवाह की बात हो रही है, ये पद्मावती के विवाह की बात हो रही है, ना कि नागमती के विवाह की बात हो रही है। नागमती का विवाह तो बहुत पहले हो गया होगा, वो तो उसकी पत्नी है, अब पत्नी को छोड़ करके गया था, कहां पर, पद्मावती से विवाह करने के लिए। कई शर्तों के आधार पर विवाह भी हुआ था। कहानी खैर बड़ी लंबी है, कहानी में जाएंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, तो यहां पर बिल्कुल सही है, पद्मावती के विवाह तक की कथा कही गई है। और उत्तरार्ध भाग में जब पद्मावती से विवाह करके अपने यहां ले आता है, तब अलाउद्दीन खिलजी जो अटैक करता है, जो बातचीत होती है, खेल होता है, तो उस कहानी को उत्तरार्ध भाग में रखा गया है। आगे, इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है, यानी सूफी काव्य धारा का, प्रेमाश्रयी काव्य धारा का प्रौढ़तम या सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो पद्मावत हो जाएगा। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना, त्रासदी। तो पद्मावत एक क्या है, दुखद घटना। पद्मावत क्या है, एक दुखद घटना है, सुखद नहीं है, दुखद घटना है। भाई इससे कहानी सब लोग को पता होगी कि पद्मावत, ये जो पद्मावती थी, जौहर कर लेती है 16,000 या 1600 रानियों के साथ मिलकर के, क्योंकि रत्नसेन हार जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। और अब हारते क्या है, यहां पर सूचना मिलते कि हार गए, अब हार गए, क्षति हो गई, जौहर कर लिया इन लोगों ने, तो अकेली ट्रेजेडी है। डॉक्टर शिव सहाय पाठक, डॉक्टर शिव सहाय पाठक ने पद्मावत को अनैतिहासिक ग्रंथ माना। ये आपके नोट्स में नहीं होगा, इसको बढ़ा लीजिएगा। तो डॉक्टर शिव सहाय पाठक ने
पद्मावत को क्या माना है? तो डॉक्टर शिव साहेब पाठक ने पद्मावत को अनैतिहासिक ग्रंथ मान लिया। अनैतिहासिक का मतलब क्या है? अन प्लस ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिक ना हो। तो डॉक्टर शिव साहेब पाठक ने अनैतिहासिक ग्रंथ मान लिया। किसको? पद्मावत को मान लिया। तो खतरनाक तथ्य पूछा जा सकता है। आगे बात आती है पद्मावत का नागमती वियोग खंड। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है और पद्मावत को प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा जाता है। पद्मावत को क्या कहते हैं? पद्मावत को प्रतीकात्मक महाकाव्य कहते हैं। पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रति है फारसी लिपि में मिलती है। किस प्रति में? तो फारसी लिपि में इसकी हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई प्रति। अब हाथ से लिखी हुई प्रति को, हस्तलिखित प्रति को क्या कह सकते हो? कहीं कहीं पांडुलिपि मिल जाएगा लिखा हुआ। क्या मिल जाएगा? पांडुलिपि मिल जाएगा। कुछ लोग पांडुलिपि समझ ही नहीं पाएंगे आखिर पांडुलिपि है क्या। हम खुद नहीं समझ पाए, 6 महीना लग गया। 6 महीने में हम समझ पाए कि पांडुलिपि आखिर होती क्या है। तो पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित, क्या कहोगे? पांडुलिपि कहा जाएगा। जायसीकृत पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है। कैसी है? ठेठ अवधि। ठेठ अवधि मतलब ग्रामीण अवधि, यानी कि इसी को क्या कह सकते हो? शुद्ध अवधि कह सकते हो। क्या कहोगे? शुद्ध अवधि, यानी कि ये बनावटी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध अवधि है। जैसी अवधि होनी चाहिए वैसी अवधि इन्होंने लिखा है, ठेठ अवधि लिखा है। पद्मावत के रूपक की तुलना प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से की जाती है। तो पद्मावत के रूपक की तुलना किससे की गई है? तो कामायनी महाकाव्य से की गई है। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद, ये पिछली बार पूछा गया था यूपी टीजीटी में, उससे पहले भी किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, टीजीटी में पूछ लिया गया था। तो पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी में, कब? 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जरा से प्रश्न की भाषा बदली, आपका उत्तर बदल जाएगा। यानी अगर जब पूछ लिया गया कि पद्मावत का, किसका? पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने कराया? किसने कराया? तब आपको बताना मगन ठाकुर ने। किसने करवाया? मगन ठाकुर ने कराया है। लेकिन बंगला भाषा में अनुवाद किया किसने है? तब आलो उजाला बताना है। दोनों प्रश्नों की भाषा में अंतर है। आप गाइडों में जब देखोगे दोनों का उत्तर एक ही मिल जाता है, आलो उजाला, गड़बड़ हो जाता है। कहीं कहीं पर मगन ठाकुर मिल जाएगा। तो दोनों की भाषा को समझना है। किसने कराया? तो मगन ठाकुर ने कराया। किसने किया? तो आलो उजाला ने किया है। पिछली बार आलो उजाला वाला पूछा गया था, किसने किया है ये पूछा गया था। अगर पूछ लिया किसने कराया तो मगन ठाकुर ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना। कब? 1650 ईस्वी के आसपास। उसमें भी 9 से 27 ही पाठ माना गया है। क्या कहा गया? 9 से 27 यानी 927 संवत की बात हो रही है, हिजरी संवत की। और शेख मोहम्मद जाति जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत, ये कहा गया। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में लिखी गई हैं। यानी ये एक पंक्ति आई है, क्या? शेख मोहम्मद जतिल जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत, ये कहा गया। 927 है ना। नवशत का मतलब क्या हो गया? 900 और सप्तविंश मतलब 27 की बात हो रही है। ठीक है, तो 927 की बात हो रही है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती है। किसमें मिलती हैं? फारसी अक्षरों में मिलती हैं। और हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, यही है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग वाले। प्राकृत साहित्य का इतिहास, किसकी? प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रत्नशेखर कथा को मानते हैं। यानी कि जो पद्मावत लिखी गई है इस कथा का मूल स्रोत क्या है? रत्नशेखर कथा है। ये कौन कहता है? डॉक्टर हरदेव बाहरी जी कहते हैं। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा गया। क्या कहा गया? रूपक काव्य भी कहा गया है। और प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रतीकों के बारे में चर्चा की है ग्रंथ के अंत में। तो स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी ने जो प्रतीक कहे हैं उनकी बात हो रही है।
तन चितौर मन राजा कीन्हा, तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये कहा गया किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा स्वयं कहा गया है। यानी तन चितौर, चितौर मतलब चित्तौड़, चित्तौड़ और तन, तन माने शरीर, राजा मन, राजा और मन, हिय और सिंघल, क्या है? हिय और सिंघल, बुद्धि कौन है? पद्मिनी बुद्धि, गुरु कौन? सुआ, और बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, ये कह दिया गया। यानी कि चित्तौड़ किसका प्रतीक है? मन का। चित्तौड़ चित्तौड़ किसका प्रतीक है? तन का, शरीर। तो चित्तौड़ क्या है? शरीर है, शरीर का प्रतीक है। राजा कौन? मन का प्रतीक। सिंघल द्वीप किसका? यानी सिंघल, जो सिंघल द्वीप है यानी श्रीलंका है, ये हृदय का प्रतीक है। पद्मिनी यानी पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। सुआ यानी तोता किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये प्रतीक किसने कहे? स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। लेकिन यहां पर रामचंद्र शुक्ल जी थोड़ा सा इसे अलग बताते हैं, बात करते हैं। आगे देखो उन पर भी बात होती है। तो पहले यहां पर बात होती है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो प्रतीक बताए गए, यहां पर एक साथ दे दिया गया। क्या कहा गया? चित्तौड़ किसका प्रतीक है? तन यानी शरीर। सिंघल द्वीप श्रीलंका, हृदय का प्रतीक। राजा रत्नसेन नायक, ये मन यानी योगी साधक का प्रतीक है। रानी पद्मावती सात्विक बुद्धि की, और रानी नागमती सहनायिका जिसको कहते हैं सांसारिक बुद्धि की। यहां पर याद रखिएगा रानी नागमती और रानी पद्मावती। तो पद्मावती सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक कौन? तो यहां रानी पद्मावती परमात्मा हो जाएंगी, नागमती नहीं होंगी। नागमती क्या है? सांसारिक बुद्धि। नागमती क्या है? सांसारिक बुद्धि की प्रतीक हैं। आगे बात आती है हीरामन तोता, जिसको सुआ कहा गया, गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा सा यहां पर परिवर्तन करते हैं, किसमें? आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ देते हैं, थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। यानी राजा रतनसेन जो वहां पर मन का प्रतीक माना गया था, यहां पर राजा रत्नसेन को आत्मा का प्रतीक मान लेते हैं, और पद्मावती जो सात्विक बुद्धि थी उसको परमात्मा का प्रतीक मान लेते हैं। यानी आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, भाव विह्वल है, परेशान है, ढेर सारे कष्ट झेलते हुए, संघर्षों को पार करते हुए तब परमात्मा से मिलन होता है आत्मा का। जिस प्रकार से रत्नसेन और पद्मावती का मिलन कई संघर्षों के बाद हुआ, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन रामचंद्र शुक्ल जी इसकी बात करते हैं। आगे बात आती है इस ग्रंथ के आरंभ में कवि ने मसनवी शैली की रूढ़ि के अनुसार, भाई फारसी की मसनवी शैली का प्रभाव है प्रेमाश्रयी काव्य धारा पर, तो इस ग्रंथ पर भी तो फारसी की मसनवी शैली का प्रभाव होगा। वही यहां पर कहा गया इस रूढ़ि के अनुसार शाहे वक्त यानी शेरशाह की प्रशंसा की गई। किसकी प्रशंसा की गई? शेरशाह की प्रशंसा की गई है। क्या कहा गया? शेरशाह देहली सुल्तानू चारहूं, यहां पर सुल्तानों के स्थान पर सुल्तानू, और चारहूं खंड तपे जस भानु, ओही छाज राज औ पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। शेरशाह सूरी इतना खतरनाक राजा था जितना यहां पर प्रशंसा कर दिया गया। भाई बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा तो किया ही जाएगा। यानी क्या कहा गया कि शेरशाह दिल्ली का सुल्तान है। शेरशाह क्या है? दिल्ली का सुल्तान है। उसका यश चारों दिशाओं में सूर्य की तरह चमकता है। दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय? शेरशाह था। उसका यश, उसकी कीर्ति कहां तक? चारों दिशाओं में सूर्य की तरह चमक रही थी। सूर्य के समान तपता है। उसी के अनुसार राजा और साम्राज्य है। सब राजा उसके सामने भूमि पर माथा टेकते हैं। यानी सब राजा उसके आगे माथा टेकते हैं भूमि पर। ऐसा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया गया। कुछ भी हो लेकिन राजा तो था, शहंशाह था। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि यह रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में रची गई थी, क्योंकि फारसी की मसनवी शैली की विशेषता ही है कि सबसे पहले किसकी बात होगी? शाहे वक्त की वंदना। सबसे पहले की बात आएगी तो ईश्वर की वंदना। सबसे पहले ईश्वर की वंदना, फिर शाहे वक्त की प्रशंसा, फिर गुरु जी की वंदना, फिर स्वपरिचय यानी आत्म परिचय दिया जाएगा। ये इसकी विशेषता है, लक्षण है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रचना को समासोक्त यानी सामासिक पदों की बहुलता के कारण कहकर पुकारा है। भाई अभी तक ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था, जब बीए में या एमए में या कभी नेट वाला लिखने वाला पेपर होता था तो कहते थे सिद्ध कीजिए पद्मावत अन्योक्ति है या समासोक्ति, या अन्योक्ति किसने कहा है, समासोक्ति किसने कहा है। तो भाई समासोक्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्यों कहा है? सामासिक पदों की बहुलता के कारण, यानी इसमें सामासिक शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया गया, इस कारण से इसको समासोक्ति कह दिया गया। दूसरा, अन्योक्त किसने कहा है? अब यह आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह तथ्य खत्म हो गया, निराधार हो गया, समासोक्ति ही मान लिया गया। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस प्रेम मार्गी काव्य माना जाता है। यानी रामचंद्र शुक्ल पद्मावत की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, यानी खूब प्रशंसा करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की और पद्मावत की। इसमें एक स्थान पर नागमती के 12 महीनों की वियोग दशा का वर्णन किया गया है। इसमें एक स्थान पर नागमती के 12 महीनों की वियोगावस्था का वर्णन किया गया है, जिसे 12 मासा कहा जाता है। क्या कहते हैं? 12 मासा कहा जाता है। और इस पद्मावत में 12 मासा की जो शुरुआत हुई आषाढ़ मास से हुई है। किससे हुई है? आषाढ़ मास से हुई है। ये पंक्ति सबको याद होगी, चढ़ा आषाढ़ सावन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ सावन घन गाजा। किसमें? आषाढ़ की शुरुआत हो रही है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र की संज्ञा दी। तो जायसी को भूमिपुत्र किसने कहा है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है। और शुक्ल जी ने, किसने? शुक्ल जी ने पद्मावत को रूप लोभ की संज्ञा, किसकी? रूप लोभ की संज्ञा किसने दी है? तो पद्मावत को शुक्ल जी ने दी है। और एक कथन बच्चन सिंह का है, सूफी कवियों में एक ही कवि हैं जायसी। सूफी कवियों में एक ही कवि, सूफी कवियों में एक ही कवि है जायसी। शेष लकीर के फकीर हैं। सूफी कवियों में एक ही कवि हैं, कौन? जायसी। शेष लकीर के फकीर हैं। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा है। महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है। अगला है जायसी का प्रिय अलंकार। तो हेतुत प्रेक्षा, यानी हेतुत प्रेक्षा ये जायसी का प्रिय अलंकार है। बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि का अर्घान कहा। अवधि का अर्घान, तो अवधि का अर्घान किसे कहा गया? तो अवधि का अर्घान पद्मावत को कहा गया। किसने कहा है? तो अवधि का अर्घान बच्चन सिंह ने कहा है। एक रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष, भैया हाँ, अभी आगे क्वेश्चन लेंगे भैया, अभी आगे क्वेश्चन लेंगे, आखिरी में आपका क्वेश्चन लेंगे, तो थोड़ा सा उसको रखो, धैर्य रखो और थोड़ा सा याद रखो कि हमको पूछना क्या है। तो कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। आभास देखो यहां पर लिख दिया, आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई थी। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्या कहा है? कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, जो जिसके द्वारा पूरी हुई? जायसी के द्वारा पूरी हुई। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और जायसी ने अपने पूर्व रचे गए 4 ग्रंथों की चर्चा की है। बहुत महत्वपूर्ण है ये चारों रचनाओं के नाम याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने से पहले रचे गए 4 ग्रंथों की जो चर्चा की है, कौन सा ग्रंथ है या कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। कौन कौन सी रचना है? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, ये 4 रचनाएं हैं जो अपने पूर्व रचे गए ग्रंथों की बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। विजय देव नारायण शाही जी ने जायसी के संबंध में लिखा। किसने लिखा है? विजय देव नारायण शाही जी ने जायसी के संबंध में लिखा है कि जायसी यदि सूफी हैं, जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं, सुजात नहीं है, कुजात सूफी हैं। किसने कहा? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा। ये विजय देव नारायण शाही वही हैं जिन्होंने पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा था, त्रासदी कहा था, यही है।
अगला है मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वह अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। यह कथन किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। जिस प्रकार से संत ज्ञानेश्वरी मराठी भाषा में बहुत प्रसिद्ध हैं, वैसे ही अवधि भाषा के लिए किसे जाना जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को जाना जाता है। यह किसने कहा है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है। आगे बात आती है कि पद्मावत में उपसंहार के जिस पद के आधार पर इसे अन्योक्त घोषित किया गया था, जिसको अन्योक्त समक्षों की बात आ रही थी, तो अन्योक्त घोषित किया गया था जिसे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है, अतः अब इसे समासोक्त ही माना जाता है। तो जब ये बात हुई थी कि समासोक्त और अन्योक्त कौन मानता है, तो समासोक्त रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं और अन्योक्त कोई नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? यहां पर बता दिया गया, क्योंकि जिस उपसंहार के आधार पर यहां पर अन्योक्त घोषित किया गया था, माता प्रसाद गुप्त और वासुदेव शरण अग्रवाल इसे प्रक्षिप्त घोषित कर चुके हैं। इस कारण से एक रामचंद्र शुक्ल जी का कथन और है कि जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंचे हैं। भारतीय मत मतांतरों की उनमें अधिक झलक है, भारतीय मत मतांतरों की उनमें अधिक झलक है। यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे बात आती है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। कुछ कथन हो सकता है आपके नोट्स में ना हो, उनको आप बढ़ा लीजिएगा। क्या कहा गया? मुसलमान होकर हिंदू शौर्य की गाथा, मुसलमान होकर, राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि मुसलमान होकर हिंदू शौर्य की गाथा दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध एक नाजुक प्रसंग है, पर जायसी पद्मावत के चित्रण में एकदम खरे उतरते हैं। यहां दोनों पक्षों का पूरे आदर और आत्मीयता से उल्लेख हुआ है। हिंदू तुरक द्वौ रन गाजे, हिंदू तुरक द्वौ रन गाजे, और अगर आत्मीयता कहीं कुछ अधिक है तो चित्तौड़ के साथ, न कि दिल्ली के साथ। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हिंदू और तुर्क दोनों की बात करते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन जब कभी चित्तौड़ और किसकी बात आती है? दिल्ली की बात आती है, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, मुस्लिम समुदाय से था, और चित्तौड़ का राजा रतन सेन था। तो जब इन दोनों के आत्मीयता की बात आती है तो मलिक मोहम्मद जायसी का झुकाव जो है वो चित्तौड़ की तरफ है, ना कि दिल्ली की तरफ है। यह कहा गया किसके द्वारा? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा कहा गया है। बच्चन सिंह का एक कथन है कि पद्मावत की प्रबंध संरचना, यानी पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, इसके संबंध में कहा गया कि पद्मावत की प्रबंध संरचना अन्य प्रेमाख्यान काव्यों से अनेक अर्थों में भिन्न है। दूसरे प्रेमाख्यानों में सामान्यतः प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बाद आख्यान समाप्त हो जाता है, प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बाद आख्यान समाप्त हो जाता है, लेकिन पद्मावत की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। इसका समापन एक प्रकार की त्रासदी और रचनात्मक मृत्यु बोध में होता है। यह किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने। किसने कहा है? यह बच्चन सिंह ने कहा है। अगला कथन एक और आता है, जीवन के विरुद्ध, बच्चन सिंह का एक कथन है, जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। क्या कहा गया? कितना शानदार कथन है। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। जीवन प्रेम है। जीवन क्या है? जीवन प्रेम है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। अगला एक कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है कि नागमती के इस विरह वर्णन में, नागमती के इस विरह वर्णन में यद्यपि कहीं कहीं ऊहात्मक पद्धति का सहारा लिया है, नागमती के इस विरह वर्णन में यद्यपि कहीं कहीं ऊहात्मक, ऊहात्मक इसको सुनकर के हंसी आ जाए तो ऊहात्मक पद्धति का सहारा लिया है, फिर भी उसमें गांभीर्य बना हुआ है। बिहारी की विरह व्यंजना की भांति, बिहारी की विरह व्यंजना की भांति उसमें उछल कूद और मजाक नहीं है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन और है कि संयोग श्रृंगार के वर्णन में, संयोग श्रृंगार के वर्णन में षड ऋतु का वर्णन किया है, पर संयोग के चित्रों में इतनी मार्मिकता नहीं कि वे पाठक को संयोग मधुर वातावरण में डुबो सकें। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी। यानी रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में, किसकी नजर में? रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में
जो पद्मावत में रसों की योजना की गई है संयोग और वियोग की, तो संयोग और वियोग को अगर ये तराजू में तौला जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी किसको वजनदार बताते हैं? वियोग को बताते हैं। संयोग को थोड़ा सा कम आंकते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी वही कहना चाह रहे थे। एक गणपत चंद्र गुप्त जी का कथन है कि संयोग पक्ष के अन्य अंगों व क्रियाकलापों के वर्णन में भी जायसी ने असंयम से काम लिया है। उसके फलस्वरूप उनके संयोग वर्णन अत्यंत स्थूल, शिथिल और अश्लील हो गए हैं। ये किसने कहा है? तो गणपत चंद्र गुप्त जी, रामचंद्र शुक्ल जी का ही थोड़ा बहुत कॉपी किया हुआ लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैच करता हुआ है। यहां पर भी संयोग पर कुठाराघात किया गया और यहां पर भी वही स्थिति आ गई। क्या कहा गया? संयोग पक्ष के अन्य अंगों व क्रियाकलापों के वर्णन में भी जायसी ने असंयम से काम लिया, यानी अपना संयम खो बैठे, अपना आपा खो बैठे, ऐसा कहा गया। और उसके फलस्वरूप उनके संयोग वर्णन अत्यंत स्थूल, शिथिल और अश्लील हो गए हैं। ये किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है। और भी कोई कथन है क्या? हाँ, नागमती का वियोग वर्णन बच्चन सिंह का है कथन। किसका है? बच्चन सिंह का कथन है कि नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। इसके लिए उसने दो प्रयुक्तियां अपनाई हैं, नागमती और पक्षियों का संवाद तथा 12 मासा। नागमती और पक्षियों का संवाद, यानी नागमती अपनी विरह दशा का व्याख्यान, विरह दशा का बखान पशु पक्षियों से तक करती है, और दूसरा 12 मासा का वर्णन। ये दो प्रयुक्तियां हैं। ये दोनों प्रयुक्तियां पारंपरिक हैं, पर जायसी ने इनमें जनपदीय रस उड़ेल दिया है। पर जायसी ने इन उक्तियों में जनपदीय यानी क्षेत्रीय रस उड़ेल दिया है। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। अगला बच्चन सिंह का एक कथन और आता है कि जायसी अपने शब्दों का चुनाव, जायसी अपने शब्दों का चुनाव गांव गिराव के छप्परों, झोपड़ियों, उत्सवों और त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं जो उनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगमागम से गृहीत है। यानी गोस्वामी जो शब्दों का चुनाव करते थे, तुलसीदास जी, वो तो वेदों की बात करते, शास्त्रों की बात करते, वहां से शब्दावली चुराते हैं, वहां से लाते हैं, अपनाते हैं। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जो शब्दों का चुनाव करते हैं वो गांव गिराव की भाषा, गांव के लोगों की भाषा, झोपड़ियों की भाषा, यानी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वहां से शब्दों को ग्रहित करते हैं। कौन है? जायसी जी। किसने कहा है? बच्चन सिंह का मानना है। किसका मानना है? बच्चन सिंह का मानना है। इसलिए यदि कभी पूछ लिया जाए आपसे मलिक मोहम्मद जायसी की अवधि ठेठ अवधि है, गोस्वामी तुलसीदास की अवधि संस्कृत निष्ठ परिनिष्ठित अवधि है। कैसी है? संस्कृत निष्ठ या परिनिष्ठित अवधि है। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास की। लेकिन इन दोनों में से अच्छी अवधि किसे माना जाता है? यदि आपको निर्णय करना हो या पूछा जाए परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किसकी अवधि अच्छी है, तुलसीदास की या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की, तो अवधि भाई मलिक मोहम्मद जायसी की अच्छी है, क्योंकि अवधि का मतलब ठेठ, जो गांव में बोली जा रही हो वही भाषा का प्रयोग किया गया। तो ठेठ अवधि मलिक मोहम्मद जायसी अवधि के क्षेत्र में आगे हैं। एक कथन रामचंद्र शुक्ल जी का और है कि जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी, जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है, विभक्तियों का लोप, संबंधात्मक सर्वनामों का लोप, अव्ययों का लोप जायसी में बहुत मिलता है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। यानी भाषा की कसावट यदि कह दिया जाए, व्याकरण की दृष्टि से भाषा कह दी जाए, तो मलिक मोहम्मद जायसी पीछे हो जाते हैं, तुलसीदास आगे हो जाते हैं। कारण क्या है भाई? अगर जो अवधि की बात करो, क्षेत्रीय भाषा की बात करो, तो क्षेत्रीय जो गांव में बोलचाल में बोली जाती है भाषा, वहां के लोगों को व्याकरण का क्या ज्ञान, सर्वनामों का क्या ज्ञान। इसलिए जो गांव की भाषा की बात करते हैं तो वहां पर इन तत्वों का अभाव मिलता है। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास से मलिक मोहम्मद जायसी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब भी कभी अवधि की बात आती है तो मलिक मोहम्मद जायसी गोस्वामी तुलसीदास से 20 बैठते हैं, 19 नहीं बैठते हैं। आगे देखो क्या बात होती है। क्या मलिक मोहम्मद जायसी है? हाँ, जायसी जी का काम खत्म हो गया। ये थे हमारे जायसी जी। यानी कि
80% क्लास मलिक मोहम्मद जैसी पर। अब आगे बात आती है ईश्वर दास। वैसे ईश्वर दास के बारे में जब भी कभी पूछा जाए ईश्वर दास कैसे कवि थे, तो प्रेमाश्रयी काव्यधारा नहीं बताना है, राम भक्ति काव्यधारा के कवि। कैसे राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। केवल इनकी एक रचना है सत्यवती कथा, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं, प्रेमाश्रयी काव्यधारा की पहली रचना मान लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 1480 से 1560 इनका जीवन काल है। राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ईश्वर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर दास किसके समकालीन थे, तो ईश्वर दास सिकंदर लोदी के, किसके, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ईश्वर दास सगुण और निर्गुण भक्ति के समन्वयकारी कवि हैं। सगुण और निर्गुण दोनों के समन्वयकारी कवि कौन है, ईश्वर दास हैं। और ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में लिखी गई थी। और ईश्वर दास की रचना भरत मिलाप में, किसमें, भरत मिलाप में राम के वनगमन से भरत के दुखी होने और भरत का राम से मिलन आदि प्रसंगों का वर्णन किया गया है। भाई ईश्वर दास की रचना भरत मिलाप बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें राम जब वनगमन गए थे तो उस समय जो भरत दुखी हुए थे उसका और राम और भरत का जो मिलन हुआ था उसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे बात आती है ईश्वर दास की अंगद पैज। पैज माने पैर, पैज माने पैर, यानी अंगद पैज। रावण के सभा में अंगद ने अपना पैर जमा दिया था। सबको कहानी पता होगी, कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अंगद ने जो पैर जमा दिया था उस घटना का चित्रण किया गया है अंगद पैज में। इसके अलावा भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म स्वर्गारोहिणी, एकादशी कथा, राम जन्म और सत्यवती कथा, ये ईश्वर दास की रचनाएं हैं। किसकी हैं, ईश्वर दास की रचनाएं हैं। ईश्वर दास से याद रखना है राम भक्ति काव्यधारा के कवि। कैसे, राम भक्ति काव्यधारा के ये कवि माने जाते हैं। अगले रचनाकार हैं आपके मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ये भी रायबरेली डलमऊ के रहने वाले, कहां के, रायबरेली डलमऊ के रहने वाले हैं। समकालीन शासक कौन थे, फिरोज शाह जौना शाही के नाम से फेमस थे। तो फिरोज शाह के समकालीन थे कौन, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद किसके राज्य में थे, तो फिरोज शाह के शासनकाल में। इनकी रचना चंदायन 1379 चर्चा हो चुकी है। मुल्ला दाऊद का हिंदी का प्रथम ज्ञात सूफी काव्य है। हिंदी का प्रथम ज्ञात सूफी काव्य कौन सा, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। इनके गुरु का नाम शेष जैन दी, शेष जैन दी ये इनके गुरु हैं। कहीं कहीं पर इसका नाम जो है शेख जैनुद्दीन मिलता है, यानी इनके गुरु का नाम शेख जैन दी है या कहीं कहीं पर शेख जैनुद्दीन भी मिलता है। और इसका नायक लोर और नायिका चंदा है। नायक लोर की पत्नी का नाम मैना है, यह ध्यान दीजिएगा। रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती था। रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती और रतन सेन की प्रेमिका का नाम पद्मावत। पद्मावत के नाम पर पद्मावती और पद्मावती के नाम पर पद्मावत नाम रखा गया था। वैसे ही यहां पर लोर की प्रेमिका कौन, चंदा, यानी लोर और चंदा की प्रेम कहानी है। और लोर की पत्नी का नाम क्या है, तो मैना है। अगर चंदा नायिका पूछ लिया जाए, प्रेमिका पूछ लिया जाए, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर जो पत्नी पूछ लिया गया तो मैना बहुत कम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ईश्वर दास की मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन में जो नायक लोर है उसकी पत्नी का नाम क्या है, तो उसकी पत्नी का नाम मैना है। प्राचीन उल्लेखों में इस रचना का नाम चंदायन या नूरत चंदा नाम मिलता है। यह रचना जूना शाह के सम्मान में लिखी गई थी, यानी फिरोज शाह के सम्मान में लिखी गई थी। इस ग्रंथ को लोरिकायन, लोरिकी व चनैनी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लोरिकायन, चनैनी व लोरिकी नाम से भी जाना जाता है। इसकी भाषा कैसी है, तो ये ठेठ अवधी भाषा में, किस भाषा में, ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई, शुद्ध अवधी भाषा में लिखी गई है। अन्य सूफी काव्यों की तरह चंदायन में भी रहस्य भावना की प्रतिष्ठा है। किसकी है, चंदायन में भी रहस्य भावना की प्रतिष्ठा की गई है। आगे बात आती है कथा शैली। दोहा चौपाई शैली में रचना लिखी गई। किसमें, दोहा चौपाई शैली में रचना लिखी गई है। इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया, ये जरूर याद रखिएगा। कितने चौपाइयों के बाद दोहा है, तो 5 चौपाइयों के बाद इसमें एक दोहा रखा गया है।
इसके अब तक 4 संस्करण संपादित हुए। कितने? इसके यानी चंदायन के 4 संस्करण अब तक संपादित हुए हैं। कितने? 4 संस्करण इसमें संपादित हुए हैं अब तक। कौन कौन सा? पहला संस्करण, दूसरा, तीसरा, चौथा संस्करण। सन याद रखिएगा, प्रथम संस्करण 1962, दूसरा 1962, तीसरा 1964 और चौथा 1967। यहां पर पहला और दूसरा याद रखिएगा, दोनों 1962। कहां से? आगरा हिंदी पीठ से। दूसरा यानी तीसरा बंबई ग्रंथ रत्नाकर से। और प्रथम जो 3 संस्करण हैं, इन तीनों संस्करण के जो संपादक हैं वो परमेश्वरी लाल हैं। कौन है? परमेश्वरी लाल संपादक हैं शुरुआत के तीनों संस्करणों के। जो चौथा संस्करण है 1967 में आगरा से संपादित हुआ, इसके संपादक माता प्रसाद थे। कौन? माता प्रसाद। चौथे संस्करण के संपादक माता प्रसाद और शुरुआत के जो 3 संस्करण, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों के संपादक कौन हैं? तो तीनों के संपादक परमेश्वरी लाल जी हैं। ये तो बात हो गई मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद के बाद बात आती है कुतुबन की। किसकी बात आती है? कुतुबन की बात आती है। इनकी रचना मृगावती बहुत फेमस है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन किसके शिष्य थे? तो कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। और कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राज्याश्रित थे। किसके? जौनपुर के बादशाह, जौनपुर के शहंशाह के राज्याश्रित थे ये। और मृगावती हुसैन शाह की प्रशंसा में लिखी गई। मृगावती किसकी प्रशंसा में? तो मृगावती हुसैन शाह की प्रशंसा में लिखी गई थी। मृगावती का समय जो है 1503 ईस्वी, बताए थे इसके बारे में कि कहीं कहीं 1501 ईस्वी भी मिलता है। जैसा आपको मिले वैसा आपको चयन कर लेना है। इसे लिखने में 2 माह 10 दिन का समय लगा था। आपसे जीएस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान लिखने में कितना समय लगा था? गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा था? कामायनी लिखने में कितना समय लगा था? उसी प्रकार से यहां पर कुतुबन की रचना मृगावती लिखने में कितना समय लगा? तो 2 माह 10 दिन। 2 माह 10 दिन, यानी कि केवल 2 माह 10 दिन में मृगावती रचना लिख गई थी। मृगावती की कहानी थोड़ी सी यहां पर दी गई है कि मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरार की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। मृगावती, जैसा कि अन्य प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथों में भी बात कही गई, क्या है कि मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। राजकुमार को इससे प्रेम हो गया, मृगावती से प्रेम हो गया। अनेक कष्ट झेलते हुए राजकुमारी के पास जा पहुंचा, लेकिन तब तक राजकुमारी कहीं उड़ गई थी। तब राजकुमार इसकी खोज में योगी बनकर निकल पड़ा। एक बार राजकुमार ने रुक्मणी नामक राजकुमारी को राक्षस से बचाया। फिर राजकुमार ने रुक्मणी से विवाह कर लिया। इस प्रकार अंत में मृगावती भी मिल गई। राजकुमार की मृत्यु के बाद दोनों राजकुमारियां सती हो गई, यानी मृगावती से भी शादी हुई, यानी मिल गई, और जो राजकुमारी कौन थी? रुक्मणी थी, उससे भी इनका विवाह हो गया। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रेमाश्रयी काव्यधारा का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो मृगावती, जिसके रचनाकार कुतुबन है। इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया। कितना? 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। अगला ग्रंथ आता है, यानी कि अगले रचनाकार है मंझन। अगर जो पद्मावत के बाद बात किया जाए या मलिक मोहम्मद जैसी के बाद बात किया जाए तो मंझन का नाम आता है महत्ता की दृष्टि से। मंझन चुनार के रहने वाले थे। मंझन कहां के रहने वाले थे? तो मंझन चुनार के रहने वाले थे। मंझन के जन्मतिथि को लेकर के, जन्मस्थान को लेकर के तथ्य नहीं मिलते हैं, विद्वान नहीं ढूंढ पाए, हो सकता है अभी तक। तो ये मिलता है कि मंझन चुनार के रहने वाले थे। कहां से आकर के बस गए पता नहीं, लेकिन चुनार के रहने वाले थे, इतना मिलता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला काजी खैरुद्दीन शरीफ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला काजी खैरुद्दीन शरीफ था। और इनकी माता का नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन यह मिलता है कि दिल्ली के काजी समाउद्दीन देहलवी की पुत्री थी।
यानी इनकी माता कौन थी तो नाम नहीं मिलता है, लेकिन क्या मिलता है कि दिल्ली के काजी समाउद्दीन देहलवी की पुत्री थी ये, तो पूछा जा सकता है ये। और इनके पुत्र का नाम उस्मान मिलता है, इनके पुत्र का नाम क्या है, उस्मान। अब ये उस्मान जो अभी आगे आएंगे, कासिम क्या नाम है, एक रचनावली लिखी उस्मान के द्वारा, चित्रावली शायद लिखी गई है, तो वही उस्मान है क्या, जरूरी नहीं है। बस ये याद रखो कि इनके मंझन के पुत्र का नाम उस्मान था, इतना याद रखना है। इनके गुरु, इनके पीर का नाम शेख मोहम्मद गौस मिलता है। शेख मोहम्मद गौस मंझन के गुरु माने जाते, पीर माने जाते हैं। मंझन ने मधुमालती नाम से प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखा, कब, 1545 ईस्वी, कब, 1545 ईस्वी में लिखा था। इस ग्रंथ के रचना काल के संबंध में स्वयं कवि का कथन है, यानी 1545 इसका रचना काल है और ये 1545 है। स्वयं कवि ने इसके बारे में क्या कहा है, आगे बात होती है। सन 952 जब भय, सन 952 जब भय, शनि पुरख कलि परिहर गए, तब हम जी उपजी अभिलाषा, कथा एक बाधव रस भाषा। ये कहा गया, बाधव को बांधव हो जाना चाहिए, बांधव रस भाषा। यानी कहने का मतलब क्या है, सन 952 यानी 952 की बात हो रही है। ये 952 सन की बात नहीं है, 952 हिजरी की बात हो रही है। तो सन 952 हिजरी यानी कि 1545 या 46 के समय, जब कलयुग के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से, यानी कलयुग आ गया और कलयुग के प्रभाव से अच्छे अच्छे लोग, सज्जन संत महात्मा, ये सब सत्पुरुष इस लोक से चले गए और अधर्म बढ़ चला, अधर्म बढ़ चला। तब मेरे मन में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई, यानी ये सब चले गए, तब मेरे मन में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि मैं एक कथा को रसपूर्ण काव्य भाषा में रचूं। यह कहा गया इस पंक्ति के द्वारा। तो यहां पर ये क्या लिखा गया इससे मतलब नहीं है, आपको याद ये रखना है 1545, और ये पंक्तियां याद रखना है कि ये पंक्तियां किस ग्रंथ के रचना काल के संबंध में है और ये पंक्तियां कहा किसने है, तो स्वयं कवि ने कहा है, यह भी याद रखना है, यह महत्वपूर्ण है। आगे बात आती है मंझन के संबंध में। इस ग्रंथ की, यानी कि जो मंझन की रचना मधुमालती है, मधुमालती ग्रंथ की जो प्रति है, यानी अपूर्ण प्रति, भाई अगर जो बात कर लिया जाए मधुमालती की प्रतियों की, तो कई प्रतियां प्राप्त हुई हैं, मधुमालती की कई प्रतियां प्राप्त हैं। यहां पर 2 प्रतियों की बात करना बहुत आवश्यक है, ये पूछी जा सकती हैं। एक पहला जो कि अपूर्ण प्रति है, कैसी है, अपूर्ण है, अधूरी है, और ये कहां पर मिली, जगमोहन वर्मा के सहयोग से। किससे, जगमोहन वर्मा के सहयोग से राय कृष्णदास को काशी में मिली थी। कहां पर मिली थी, काशी में मिली थी, जिसकी लिपि फारसी है, जिसकी लिपि क्या है, फारसी है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि शुरू और बाद के कई पृष्ठ इसमें अनुपलब्ध हैं। क्या है, अनुपलब्ध हैं। एक प्रति तो ये हो गई, कहां पर मिली, काशी में मिली। किसको मिली, राय कृष्णदास को मिली। किसके सहयोग से मिली, तो जगमोहन वर्मा के सहयोग से। किसके, जगमोहन वर्मा के सहयोग से मिली। दूसरी प्रति जो है, रायपुर रियासत के राजकीय पुस्तकालय वाली जो प्रति है, हिंदी प्रचारक कार्यालय वाराणसी तथा माता प्रसाद गुप्त संपादित संस्करणों के आधार पर निश्चित है कि शेरशाह के पुत्र शाह सलीम 952 हिजरी यानी 1545 में राज्य सिंहासन पर बैठा था। यही मधुमालती का रचना काल है, यानी कि इसका रचना काल जो 1545 है, इस प्रति के आधार पर निश्चित किया गया। तो यानी कि यहां पर 2 प्रतियां का उल्लेख किया गया है। मधुमालती का नायक, यानी एक कथानक है कि मधुमालती का नायक कनेसर नगर के राजा सूरजभान के राजकुमार मनोहर और नायिका महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती है। यानी मधुमालती नायिका है, राजकुमार नायक है। राजकुमार के पिता का नाम है सूरजभान और मधुमालती के पिता का नाम क्या है, तो महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती। यहां पर खैर नायिका का नाम, पिता का नाम नहीं दिया गया, कहां की है, तो महारस नगर की नायिका। दूसरा, फिर इस ग्रंथ में नायक नायिका के अतिरिक्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस ग्रंथ में नायक नायिका के अतिरिक्त उपनायक उपनायिका की कल्पना की गई है।
बाकी के प्रेमाख्यान काव्य में केवल नायक नायिका की बात है, लेकिन ये एक ऐसा प्रेमाख्यान है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक और उपनायिका की भी बात की गई है। उपनायक यहां पर ताराचंद है। उपनायक कौन है? ताराचंद। और उपनायिका प्रेमा है। मधुमालती एकमात्र ऐसी सूफी रचना है जिसमें प्रेम का माध्यम परियां बनती हैं। यानी मधुमालती सूफी काव्यधारा की एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें प्रेम का माध्यम परियां है। क्या है? परियां बनती हैं। आगे देखो बात आती है, क्या आती है इसके संबंध में कुछ है। यानी रीतकालीन कवि चतुर्भुज दास कायस्थ ने भी मधुमालती नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? मधुमालती नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नायक मधुकर है। यहां पर यह तथ्य जरूर याद रखिएगा कि मधुमालती एक मंझन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और एक रीतकालीन कवि कौन है? चतुर्भुज दास कायस्थ। इन्होंने भी एक मधुमालती नाम से ग्रंथ लिखा था जिसका नायक मधुकर है। चौपाइयों के बाद 5 चौपाइयों के बाद इसमें एक दोहा रखा गया। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया। इसमें मृगावती की अपेक्षा इसकी कथा अधिक हृदयग्राही एवं विशद है। भाई अगर प्रेमाश्रयी काव्यधारा के ग्रंथों की बात करो, सबसे महत्वपूर्ण भाई पद्मावत है। यहां पर जो इसकी कथा कही गई है भाई प्रेमाश्रयी काव्यधारा है, तो भाई सीधी सी बात है कि प्रेमाश्रयी काव्यधारा में संयोग और वियोग यानी श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया होगा। किसका? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया होगा। जैसे मलिक मोहम्मद जैसे कि पद्मावत में भी कहा गया है कि संयोग पक्ष उनका कमजोर है, वियोग पक्ष मजबूत है। वैसे ही जो मधुमालती लिखी गई है इसमें भी संयोग पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, वियोग पक्ष थोड़ा सा मजबूत है, ज्यादा मजबूत है। उस वियोग पक्ष की तुलना में वियोग श्रृंगार का उदाहरण देते हुए, यानी ये उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या कहा गया? विरह अवधि अवगाह अपारा, विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परैत पारा, विरह की जगत अवि तथा जही जाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाही। ये कह दिया गया, वियोग का वर्णन करते हुए यहां पर कहा गया। यानी विरह की अवधि और गहराई असीम है। विरह की अवधि और गहराई क्या है? असीम है, जिसे कुछ करोड़ों लोगों में से कोई ही पार कर सकता है। यानी विरह का की जो गहराई है वो अगाध है, बहुत गहरा है, इसको कुछ एक लोग ही पार कर पा रहे हैं। क्या विरह सारा संसार व्यर्थ कर देता है? क्या विरह पूरा संसार व्यर्थ कर देता है? नहीं, यह स्वयं विरह ही सारी सृष्टि का रूप है। यह स्वयं विरह ही सारी सृष्टि का रूप है। ये किसने कहा? स्वयं कवि जी ने। किसने कहा? स्वयं मंझन ने कहा है। किसमें? अपनी मधुमालती में कहा है। आगे बात आती है, जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा, जैन कवि बनारसी दास में अपनी आत्मकथा, जिसको अर्ध कथानक यानी हिंदी की पहली आत्मकथा माना गया है, उसमें कहा है, तब घर में बैठे रहें, तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार, मृगावती मधुमालती पोथी दोए उचार। यानी उस समय, जिस समय अर्धकथानक लिखा गया, उस समय स्थितियां कुछ विपरीत थी, अनुकूल नहीं थी समाज के। कोई महामारी आई होगी तो लोगों को कहा गया था घर में ही रहना है। जैसे अभी कोविड आया था 2019 में, तो कहा कि घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। घर में रहते हुए लोगों का समय नहीं कट रहा था। मोदी जी ने क्या किया? रामायण का प्रसारण करवा दिया। रोज 1 घंटा रामायण देखो, 1 घंटा देखो, दिन भर बहस करो, उसके ऊपर बातचीत करो, रामायण पर समय कट जाता था, लोग आपस में बातचीत करते थे। तो वैसे ही उस समय भी कोई महामारी आई होगी, लोगों को राजाओं के द्वारा सचेत किया गया होगा, नहीं घर में ही रहना है, बाहर जाओगे महामारी आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। तब लोग क्या करते? मनोरंजन का साधन तो टीवी थी नहीं कि रामायण चला दी जाए, महाभारत चला दी जाए। तब क्या था? जो किताबें थी लोग उनका अध्ययन करते थे, उनके आनंद लेते थे। तो तब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मृगावती मधुमालती पोथी दो उचार। यानी कि जिस समय अर्धकथानक लिखा गया था उस समय ये 2 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, एक मृगावती और एक मधुमालती। यहां पर पद्मावत का उल्लेख नहीं हुआ। यानी जिस समय अर्धकथानक लिखा गया था, क्या उस समय तक
पद्मावत ग्रंथ महत्वपूर्ण नहीं हो पाया था, या पद्मावत ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं हो पाया था। यदि हो जाता तो लोग पद्मावत भी पढ़ते, ये दो ही ग्रंथ क्यों पढ़ते? यानी पद्मावत की प्रसिद्धि तब तक नहीं हो पाई थी, ये कहने का तात्पर्य यहां पर है। आगे बात आती है, दक्षिण के कवि नुसरती ने मंझन की मधुमालती के आधार पर, दक्षिण के कवि नुसरती ने मंझन की मधुमालती के आधार पर ही सन 1643 ईस्वी में गुलशने इश्क की रचना की थी। किसके? गुलशने इश्क की रचना की थी। तो गुलशने इश्क की रचना किसने की है? नुसरती ने की है। किसके आधार पर? मंझन की मधुमालती के आधार पर की है। अगले कवि भाई आते हैं उस्मान। कौन है? उस्मान। उस्मान गाजीपुर के रहने वाले थे। 15 मिनट भैया वो लगेगा, कितना? 15 मिनट, अभी खत्म हो जाएगा। तो उस्मान गाजीपुर के रहने वाले और जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कहां के? गाजीपुर के रहने वाले और जहांगीर के समकालीन थे। आगे, उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे। ये इस थोड़ा धीमी कर दो, तेज कर दो, गर्म लग रही। हाँ, तो उस्मान हाजी बाबा के क्या थे? शिष्य थे। किसके शिष्य? उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे। 27 पर कर दो बस। अगला, उस्मान ने अपना नाम मान रखा। उस्मान ने अपना नाम क्या रखा? तो उस्मान ने अपना नाम मान रखा है, और इनके पिता का नाम शेख हुसैन क्या था? इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। शेख हुसैन के 4 पुत्र थे, यानी कि ये उस्मान के 4 भाई और थे, तो शेख हुसैन के 5 पुत्र हो जाएंगे भाई, उस्मान को भी मिला करके। तो 4 पुत्र कौन, 4 भाई कौन कौन थे? शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह और शेख हसन। शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह और शेख हसन, ये उस्मान के 4 और भाई थे। इस प्रकार से उस्मान कुल मिलाकर के 5 भाई आपस में थे। क्या थे? आपस में 5 भाई थे, यानी इनके पिता जो शेख हुसैन थे उनके 5 पुत्र थे। और उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। उस्मान ने क्या लिखा? चित्रावली लिखा। इसका समय क्या है? 1613 ईस्वी। कितना है? 1613 ईस्वी में लिखा। और ये चित्रावली कैसा ग्रंथ है? प्रेमाख्यान संबंधी ग्रंथ है। और राम कुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति का फोटोकॉपी कहा। क्या कह दिया? फोटोकॉपी। पद्मावत की फोटोकॉपी, पद्मावत की छाया प्रति किसको कह दिया गया? चित्रावली को कह दिया गया। किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। यानी कि पद्मावत की फोटोकॉपी, पद्मावत की छाया प्रति किसने कहा चित्रावली को? तो राम कुमार वर्मा जी ने कहा। इसे द्वितीय पद्मावत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे द्वितीय यानी दूसरी पद्मावत भी कहा जाता है। उस्मान की एक पंक्ति परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, ये बहुत पूछी गई है कई बार। बलनदीप देखा अंग्रेजा। क्या कहा है? बलनदीप देखा अंग्रेजा, जहां जाए जही कठिन करेजा, है ना। यहां पर एक छोटा सा आगे दे दिया गया है, ये पूरा करके, ये पद को पूरा करके आगे दे दिया गया यहां पर। अभी आगे बात होगी। उस्मान ने जायसी का अनुसरण करते हुए चित्रावली नाम से प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखा। इसका नायक नेपाल का राजकुमार सुजान और नायिका चित्रावली है। और इसमें क्या कहा गया? जो पंक्ति आई है यहां पर, बलनदीप देखा अंग्रेजा, तहां जाय जय कठिन करेजा। बलनदीप देखा अंग्रेजा, यानी बलनदीप की बात हो रही है। कौन से द्वीप की? बलनदीप की बात हो रही है। कौन देखा? अंग्रेजा। जहां जाय जय कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन चिन्ह केरा। मद बराह भोजन, अब भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते थे? बराह का प्रयोग करते। बराह क्या है? सुअर। बराह क्या है? सुअर। यानी कि अंग्रेज कहां देखे गए? बलनदीप पर देखे गए। अंग्रेज कहां देखे गए? बलनदीप पर देखे गए। और उनका भोजन क्या था? बराह, यानी कि वो सुअर का मांस खाते थे, सुअर खाते थे, ऐसा कहा गया। आगे देखो इसके अर्थ दिया गया होगा। यानी अंग्रेजी व्यापारियों के बलनद्वीप यानी इंग्लैंड या कोई विदेशी भूमि को देखा, जो बड़ा ही कठिन क्षेत्र था, जहां ऊंच नीच धन संपत्ति ऐशो आराम था। ऐसे लोगों का राज था जो सुअर के मांस का भोजन करते थे। तो किसके मांस का भोजन करते थे? सुअर के मांस का भोजन करते थे। तो बलनदीप देखा अंग्रेजा, जहां जाय जे कठिन करेजा, कहां पर है? उस्मान की चित्रावली में वर्णन किया गया है। उस्मान अपनी इस कल्पित कहानी के बारे में स्वयं लिखते हैं। उस्मान अपनी इस कल्पित कहानी के बारे में, यानी कि इस चित्रावली क्यों लिखी उस्मान ने चित्रावली क्यों लिखी, इस संबंध में स्वयं उस्मान कहते हैं। क्या कहते हैं? कथा एक मैं ही उपाई, कथा एक मैं ही उपाई, कहत मीठे और सुनत सुहाई।
कथा एक में ही उपाय कहत मीठे और सुनत सुहाई, ये कहा है। अर्थात यह कहानी कवि की अपनी कल्पना से उत्पन्न हुई है, कहने में मीठी और सुनने में अच्छी लगती है। यानी ये कहानी जो कल्पना की गई कहानी की वो कवि ने स्वयं की है और ऐसी कल्पना ऐसी कहानी कल्पित की है जो कहने में मीठी है और सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है। ये कहा गया किसके द्वारा? स्वयं उस्मान के द्वारा कहा गया है। अब बात आती है प्रेमाश्रयी काव्यधारा के अंतिम कवि और बड़े कवि नूर मोहम्मद के बारे में। किसके बारे में? नूर मोहम्मद के बारे में। प्रेमाश्रयी काव्यधारा के यहाँ पर अंतिम कवि है ये नूर मोहम्मद। आजमगढ़ के निकट सबरहत के रहने वाले, आजमगढ़ के निकट सबरहत के रहने वाले थे ये। इनका ससुराल यानी भादों आजमगढ़, इनका ससुराल कहाँ है? भादों आजमगढ़ इनका ससुराल है। इनके दो पुत्र हैं, एक गुलाम हसनैन और एक नसीरुद्दीन। एक गुलाम हसनैन और नसीरुद्दीन ये नूर मोहम्मद के पुत्र हैं। नूर मोहम्मद अन्य सूफी कवियों से अधिक पारंगत थे। नूर मोहम्मद अन्य सूफी कवियों की अपेक्षा अधिक पारंगत थे। इनको काव्य की भाषा का अच्छा ज्ञान था, इन्हें काव्य की भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें बहुभाषाविद कहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें बहुभाषाविद कहा, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञाता कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी। किसको? नूर मोहम्मद को। नूर मोहम्मद प्रेमाश्रयी काव्यधारा के ऐसे कवि जो अवधी भाषा में तो रचना की ही है, अवधी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अवधी ब्रज का प्रयोग किया ही है, फारसी में भी एक रचना लिख दी। अभी आगे बात आएगी रौजतुल हकायक। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी इनको बहुभाषाविद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रेमाश्रयी काव्यधारा का वह कौन सा कवि है जो अवधी के साथ साथ या अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, वो नूर मोहम्मद हैं। कौन है? नूर मोहम्मद हैं। आगे बात आती है, नूर मोहम्मद 1744 ईस्वी में इंद्रावती नामक प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखा। नूर मोहम्मद ने 1744 ईस्वी में इंद्रावती नामक प्रेमाख्यान लिखा। इसका नायक कलिंजर का राजकुमार और नायिका राजकुमारी इंद्रावती है। नायिका कौन है? राजकुमारी इंद्रावती है। कलिंजर का राजकुमार इसका नायक था। नूर मोहम्मद ने अपने काव्य में तत्कालीन दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की है? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती जो 1744 में लिखी थी, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, जबकि अखंडित परंपरा का अंतिम ग्रंथ अनुराग बांसुरी जिसको 1764 में लिखा गया था को माना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूफी परंपरा का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी परंपरा का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है जो 1744 में लिखा गया था। और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही सूफी परंपरा की अखंडित परंपरा का अंतिम ग्रंथ, अखंडित परंपरा का अंतिम ग्रंथ। तब फिर आप इंद्रावती को न बता करके अनुराग बांसुरी को बताओगे जो 1764 में लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुराग बांसुरी पर सांप्रदायिक मनोवृत्ति का आरोप लगाया। अनुराग बांसुरी पर सांप्रदायिक वृत्ति माने क्रिया, सांप्रदायिकता का आरोप लगाया। किस पुस्तक पर? अनुराग बांसुरी पर। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नूर मोहम्मद ने चौपाई के बीच में दोहे न रखकर बरवे छंद रखा है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा की जो विशेषता है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग, दोहा या चौपाई दोहा छंद का प्रयोग यहां इससे इतर हो गया। चौपाइयों के बीच में दोहा न रख करके इन्होंने सोठा रख दिया। सोठा 12 और 7 वाला, पहले तीसरे में 12-12, दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं, वो छंद रख दिया, बरवे छंद रख दिया। ये भी पूछा जा सकता है। नूर मोहम्मद का दूसरा ग्रंथ अनुराग बांसुरी है। अनुराग बांसुरी फारसी लिपि में लिखा गया। किस लिपि में? फारसी लिपि में लिखा गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी फारसी लिपि में लिखा गया तो हिंदी में क्यों बात हो रही है? भाई लिपि फारसी है, बाकी बात हिंदी की हो रही है, अवधी की हो रही है ना। भाषा अवधी, लिपि कौन सी? फारसी। आपको ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई जैसे अभी लिख दिया जाए राम, क्या लिख दिया जाए, या कुछ लिख दिया जाए, मान लो कमल है ना, कमल है,
अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लोटस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लोटस कहते हैं। हिंदी में कमल। अब कमल को अगर जो वैसे अंग्रेजी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? लोटस हो जाएगा, जब रोमन लिपि में लिखोगे। लेकिन सॉरी, अब यहां पर जो कमल था हमारा हिंदी का, ठीक है, अब इसको किसमें बदल दिया गया? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में नहीं बदला गया, ये रोमन लिपि में बदल दिया गया। किसमें? रोमन लिपि में बदल दिया गया। तो इसकी लिपि रोमन है और भाषा क्या है? तो भाषा भाई हिंदी ही है, भाषा हिंदी है, लिपि इसकी रोमन केवल हो जाती है। वैसे यहां पर अनुराग बांसुरी की फारसी लिपि है, बाकी लिखा अवधि में लिखा गया। इसी ग्रंथ में नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में लिखने की सफाई देनी पड़ी थी। यानी नूर मोहम्मद ने जो इंद्रावती नामक ग्रंथ लिखा था, नूर मोहम्मद ने जो इंद्रावती नामक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ को लिखने के बाद जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, इनको उलाहना देते थे, उपालंब देते थे, इनको भला बुरा कहे कि तुम मुसलमान हो, हिंदी की रचना कर रहे हो, हिंदी वाले बात कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ऐसा इनको कहा गया था। तो इनको सफाई देनी पड़ी थी कि मैं हिंदी की बात नहीं करता। क्या बात करता हूं? आगे कहा गया कि तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्यों रचना करता है, इसकी बात हुई थी। तो नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में, कहां पर? अनुराग बांसुरी में सफाई दी थी। ये याद रखिएगा। किस ग्रंथ को लिखने के कारण इनको उपालंब मिला था? तो इंद्रावती लिखने के कारण उपालंब मिला। और किस रचना में अपनी सफाई दी थी? तो अनुराग बांसुरी में सफाई दी थी। क्या सफाई दी थी? आगे बात की गई है। जानत है वह सिरजनहारा, क्या कहा गया? जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पांव न राख्यो, हिंदू मग पर पांव न राखो, काजो बहुत हिंदी भाख्यो। ये कहा गया, नूर मोहम्मद ने कहा था। अब यहां पर यह कई बार पूछा गया है, ये इन्होंने क्यों कहा था? उपालंब मिला था, इसलिए अपने सफाई दे रहे थे। ये पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद की है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। किस ग्रंथ की पंक्ति है? अनुराग बांसुरी की पंक्ति है। किस ग्रंथ को लिखने के कारण को उपालंब मिला? इंद्रावती लिखने के कारण उपालंब मिला। जब उपालंब मिला, उसकी सफाई कहां पर दी? अनुराग बांसुरी में दी। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में एक अन्य ग्रंथ लिखा, क्या कहा? रौजतुल हकायक। तो रौजतुल हकायक के रचनाकार कौन है? तो रौजतुल हकायक के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। ये रौजतुल हकायक किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी गई। ये पिछली बार टीजीटी 2021 में पूछी गई थी, यूपी में टीजीटी 2021 में पूछी गई थी। महत्वपूर्ण है, फिर से पूछी जा सकती है। ये तो बात हो गई नूर मोहम्मद की। अब आगे बात आती है जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं और उनके समकालीन जो शासक रहे हैं। वैसे तो जिन जिन कवियों पर बातचीत हुई है, उन कवियों के समकालीन शासकों पर चर्चा हो गई है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये चीज सर जी एक ही स्थान पर मिल जाती तो और अच्छा हो जाता। तो जिन जिन शासकों पर बातचीत हुई है, जिन जिन कवियों पर बातचीत हुई है, उन्हीं में से मिला करके यहां पर एक स्थान पर आपको दे दिया गया है कि ये रचनाकार है, ये कवि साहित्यकार है और ये इसके समकालीन था। यहां से एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी मिल सकता है। पहला, मलिक मोहम्मद जायसी, 2 शासकों के शासनकाल में रहे। एक शेरशाह सूरी, पद्मावत में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की है और आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा। ईश्वरदास सिकंदर लोदी के समकालीन, कुतुबन हुसैन शाह के समकालीन, उस्मान जहांगीर के समकालीन, नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन। नूर मोहम्मद किसके समकालीन? तो मोहम्मद शाह के समकालीन। देखो, मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह सूरी और बाबर, ईश्वरदास सिकंदर लोदी, कुतुबन हुसैन शाह, कुतुबन हुसैन शाह, उस्मान जहांगीर और नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन। 2 और बचे, कौन कौन? एक मुल्ला दाऊद, फिरोज शाह जिसको जौना शाह कहते हैं, और कासिम शाह। ये मोहम्मद शाह के समकालीन थे। कासिम शाह किसके? तो कासिम शाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ये बात हो गई प्रेमाश्रयी काव्यधारा पर। तो प्रेमाश्रयी काव्यधारा पर इतने ही कवियों पर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब या कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई शंका हो या कोई बीच में कुछ पूछ रहा था, अब पूछ लें। रिकॉर्डिंग बंद कर जी भैया, कोई प्रश्न, कोई डाउट हो?